हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे दया माई होती है और दया माई के पास मनोहर काका आते हैं। कहते हैं कि माई तुम रसिका को माफ़ कर दो, प्लीज़ माई माफ़ कर दो। तो तभी माई कुछ नहीं कहती है। माई कहता है कि माई प्लीज़ माफ़ कर दो एक बार। तो तभी माई कहती है कि चलो ठीक है, माफ़ कर लिया, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो माफ़ किया मैंने, अब नहीं निकालूंगी मैं तुम दोनों को घर से। तो माई कहती है कि अगर दोबारा ऐसी गलती हुई फिर तुम्हें घर से नहीं इस दुनिया से ही उड़ा दूंगी मैं। तो तभी मनोहर काका बहुत डर जाते हैं और कहते हैं माई तुम तो बहुत महान निकली, गिलास में जहर भी तुमने मिलाया और रघु के दिल में भी जहर अंतरा के लिए तुमने ही घोल दिया। तो तभी माई रघु के पास जाती थी, उसको याद आती है वो सारी बातें और रघु के सामने खड़ी हो जाती है रोते रोते। तभी रघु कहता है कि माई क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो तभी माई कहती है कि बहने दो इन आंसुओं को, ये मेरे वो आंसू है जिसने मेरे बेटे को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तो बहने दो। तो रघु कहता है कि क्यों माई क्या हो गया। तभी माई कहती है कि अंतरा ऐसे भी मुझे जेल भिजवाने के लिए सबूत इकट्ठे कर ही रही है, इससे अच्छा ये है कि मैं अपने बेटे के कहने से जेल जाऊं। तू बुला पुलिस को, तू अपना बयान बदल दे, तू भेज दे मुझे थाने। तो मैंने गिलास में जहर मिलाया था, इसलिए मिलाया था क्योंकि वो साहिब के साथ रहती है तेरे सामने तुझे जलाने के लिए, इसलिए मैंने अंतरा के दूध में जहर मिलाया था। तो मैं तेरी हालात ये बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए। तो तभी रघु कहता है कि मैं कौन हूँ माई, देखो सड़क के किनारे रहता था, तुमने मुझे पाला है, जन्म दिया है, अगर तुम्हारे हाथों ज़िंदगी चली भी जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं। तो तभी माई के गले लग जाता है, फिर माई वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे मनोहर काका से कहती है कि अगर तेरी बीवी से दोबारा ऐसी गलती हुई तो समझ लेना कि मैं घर से बाहर नहीं दुनिया से ही उड़ा दूंगी। तभी मनोहर काका कहता है कि जी माई ऐसा कभी नहीं होगा। तभी माई कहती है कि सिर्फ बातें ही करेगा कि खाना भी खिलाएगा, चलो उधर चलो, रसिका को कहो कि मेरे लिए वो खाना लेके आए। तो तभी मनोहर काका कहता है कि ठीक है माई आप बैठो, मैं जाता हूँ और उसको भेजता हूँ खाने के लिए। तो माई कहती है कि ठीक है। यहाँ पे माई बैठी हुई होती है और रघु आता है, कहता है कि माई तुमने मुझे बुलाया। तो माई कहती है कि हाँ बुलाया, बैठ कुर्सी पर। तो यहाँ पे रघु बैठ जाता है और माई उसके हाथ में पट्टी लगाती है, दवाई लगा के पट्टी करती है और कहती है कि भलिया तुम इश्क में कमज़ोर पड़ गए होगे, लेकिन मेरे बेटे का पेट तो वैसा ही है, भूख तो वैसे ही लगती होगी। तो तभी माई कहती है कि तुम खुद खाओगी खाना या मैं खुद खिलाऊं। तो तभी रघु कहता है कि नहीं माई मैं खुद खा लेता हूँ। तो यहाँ से मनोहर काका देख रहे होते हैं दरवाजे में से और कहते हैं कि माई के प्यार से भगवान ही बचाएगा, भगवान बचा के रखना। तो यहाँ पे साहिब आता है कमरे में और देखता है कि अंतरा तब तक सो रही होती है। साहिब कहता है कि पहले तो 8 बजे तक उठ जाती थी, आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं उठी ऊपर। फिर साहिब अंतरा के पास जाता है नज़दीक और चेक करता है कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा होता है। कहता है कि आज नहीं जान, आज नहीं, आज तो बहुत ज़रूरी काम है, आज कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन आज मेरा ये काम होके ही रहेगा। तो यहाँ पे माई बात कर रही होती है रघु से और रघु कहता है कि माई उस कंपनी के साथ डील करने में जाऊँगा, आज रात की फ्लाइट है। तो तभी माई कहती है कि शाबाश, ऐसे ही मन लगाए रखना काम में, क्योंकि काम में मन लगा के रखोगे तो इधर उधर सोचने का टाइम भी नहीं लगेगा। तो तभी रघु उठता है जाने के लिए और रसिका का आ जाती है और कहती है कि ये लो लड्डू खा लो तुम। तो तभी सत्या भी आ जाता है और सत्या कहता है कि माँ मुझे तुमसे बहुत काम है, ज़रूरी काम है। तो तभी माई कहती है कहो क्या काम है। तो वकील के पास जाना है। तो तभी माई पूछती है कि किस लिए। तो तभी सत्या कहता है कि कभी तो अपने सगी बेटी की बात मान लिया कर बिना सवाल किए ही। तो
तभी सत्य कह देता है कि शादी के साइन करने, मेरी और अंतरा की शादी की। तुम ही चाहती थी ना कि हमारी शादी अच्छे से हो जाए। तभी यहाँ पे रसिका आ जाती है और लड्डू देने लगती है रघु को, लेकिन तब तक सत्य केला का छिलका उस थाली में डाल देता है और रघु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर लड्डू नहीं खाता है, वहाँ से निकल जाता है। तो फिर उसके बाद रसिका को कहता है सत्या कि काकी तुम, मैं और माँ चली जाएंगे उधर वकील के यहाँ। सत्य अंतरा भी सो रही है, बाद में उसको तैयार करके उसको खाना खिला के तुम वहाँ भेज देना। तो काकी को कहता है कि समझ आई कि नहीं। काकी कहती है कि हाँ समझ गई। तभी माई कहती है कि इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, इसको साथ में ले चल। तो तभी कहता है सत्य कि वो आएगी बाद में। तो यहाँ पे रघु अपने लिए खाना निकालने जाता है किचन में, और अंतरा भी तभी पहुँचती है और उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, उसको हिम्मत नहीं होती खाना निकालने की भी। तो अंतरा वहाँ पे देखती है खाना निकाल के, तो वो भी खाने लगती है। यहाँ पे साहिब आता है और माई से कहता है कि यहाँ ना टाइमिंग दी है 3 बजे की, कि 3 बजे तक आ जाना तुम लोग। तो माई कहती है कि सत्या तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि देखो ना, उस दिन भी फ़ोन बंद आ रहा था और रघु उसके कमरे में सारी रात मिला हमें। तो आज भी दोनों आशिक इकट्ठे हैं, पता नहीं किस हाल में मिलेंगे वो हमें। तो तभी सत्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आई कहता है कि बस एक शब्द और नहीं कहना। तभी उसका फ़ोन, रसिका का फ़ोन आता है माई को, और माई को कहती है कि रघु ने डॉक्टर बुलाया है और अंतरा को बहुत तेज़ बुखार है, क्या बुला लूं? तो माई कहती है कि बुला लो, वैसे भी सत्या अपनी बीवी को ठीक करा के इधर आने के लिए बोल रहा है। तो तभी माई कहती है कि मैं वो बात नहीं कह रही हूँ सत्या, क्योंकि तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा, अपनी आंखें खोलो, क्योंकि वो आज भी उसके साथ ही प्यार करती है। तभी सत्या कहता है कि बस आई, एक शब्द और नहीं कहना, तुम हमारी शादी कराना चाहती हो कि या नहीं? तो आई कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बस फिर। तो यहाँ पे रघु को फ़ोन करती है माई और कहती है कि क्या कर रही हो तुम रघुनाथ? तो रघु कहता है कि माई बस खाना खा रहा था। तो माई कहती है कि अंतरा को लेके तुम ही आओगे 4 बजे तक, याद रखना टाइम 4 बजे, 4 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सत्या यही सोचेगा कि जो कुछ भी किया तो तुमने ही किया। तो सत्या के साथ फिर तुम ही निपट लेना। तो रघु कहता है कि ठीक है माई। यहाँ पे माई सोचती है कि दुल्हन यहाँ पे तो 3 बजे के लिए बुलाया है, लेकिन दुल्हन पहुँचेगी 4 बजे। आप देखते हैं कैसे इनकी शादी होगी। फिर माई चली जाती है वहाँ से, और यहाँ पे सत्य इधर उधर देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। तो तभी माई आती है और कहती है कि 2:45 तो हो गए, अभी दुल्हन कहीं नहीं है। क्या पता है ऐसा क्या कुछ हो रहा होगा पीछे, क्योंकि पुराने बिछड़े आशिक दोनों मिले हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो तभी उसको बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे मनोहर काका बैठा हुआ होता है और कहता है कि फ़ोन तुम थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाओ और चुपचाप रहो। तुम्हें क्या मिलता है इधर की बातें उधर पहुँचाने से और उधर की बातें इधर पहुँचाने से? तुम थोड़े टाइम रेस्ट कर लो, क्योंकि ये दया माई ने कहा है। यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और अंतरा जा रही होती है साहिब के पास। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें चेक करने के लिए बुलाया है मुझे। तो अंतरा कहती है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जल्दी जाना है। तो यहाँ पे रघु कहता है कि चेक करा ले, तुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, उसके बाद चली जा। तो यहाँ पे अंतरा को चक्कर आ जाता है और गिर जाती है नीचे। फिर रघु गोद में उठा के उसको बेडरूम में ले जाता है और वहाँ पे लिटा देता है। फिर डॉक्टर चेक करती हैं उन्हें। तभी रघु कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर बताएंगे आपके इन्हें क्या हुआ है? तभी डॉक्टर कहती है कि तुम इनके पति हो? तो रघु कहता है कि जी नहीं। तो फिर वो कहती है कि तुम बाहर वेट कर लो थोड़े टाइम। तो रघु कहता है कि जी। रघु वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर तो डॉक्टर चेक करती है और कहती है कि तुम्हें ना
कोई प्रॉब्लम नहीं, कमज़ोरी की वजह से हो जाता है और मैंने तुम्हारा ब्लड ले लिया है, बाद में मैं तुम्हें बता दूँगी, वैसे खुशखबरी ही है। तो तभी अंतरा कहती कि प्लीज़ डॉक्टर अभी किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि अभी तुम कुछ नहीं कहना। डॉक्टर कहती ठीक है। यहाँ पे मनोहर काका आ जाता है और वो रघु कहता है कि कोई प्रॉब्लम, तो मनोहर काका कहता है कि हाँ, घर में अगर कोई बहू को प्रॉब्लम हो तो फिर हमें भी होती है, वहाँ से निकल जाता है कह के। तो यहाँ पे डॉक्टर बाहर निकलती हैं और रघु को कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चक्कर की वजह से हो गया था, कमज़ोरी की वजह से। यहाँ पे साहिब बहुत ज़्यादा फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन घर का कोई भी फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तो तभी माई कहती है कि उस दिन भी ऐसे ही फ़ोन नहीं लग रहा था और सारी रात रघु अंतरा के रूम में था और आज भी फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तो तभी सत्या कहता है कि अगर ऐसी कोई बात होगी ना आई तो मैं अपना सर काट के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। तो तभी माई कहती है कि मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सर सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए, देने के लिए चाहिए, लेकिन जिसका सर चाहिए जब कहूँगी वो मेरे कदमों में होना चाहिए। तो वहाँ पे सत्या फिर घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे रघु से कह रही होती डॉक्टर की इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे और बुखार आ रहे। तो तभी यहाँ पे सत्या भी पहुँच जाता है और कहता है कि क्या हुआ डॉक्टर। तो डॉक्टर कहती है कि मैंने इनको सब कुछ कह दिया है। तो सत्या कहता है कि इन्हें नहीं, मुझे कहो, क्योंकि मैं उसका पति हूँ। तो तभी डॉक्टर कहती है कि उन्हें कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए थे और मैंने उनका ब्लड ले लिया है और टेस्ट करने के बाद बताऊंगी उन्हें क्या हुआ है क्या नहीं। तो तभी फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सत्य कहता है कि रघु तुम वहाँ पे ही मिले ना जहाँ पे मैंने सोचा था, मेरे रूम के बाहर। क्या कर रहे हो तुम मेरे रूम के बाहर? कितनी बार कहा है कि तुम मेरे रूम के बाहर इस इधर उधर अंतरा के आसपास मत भटका करो। अंतरा ने भी तुम्हें मना किया है ना कि मेरे आसपास मत भटका करो। तभी अंतरा आ जाती है और कहती है कि साहिब मेरी बात सुनो, लेकिन साहिब उसकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अंतरा रघु को कहती है कि रघु मैं थोड़े टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम दोनों मुझे अकेले छोड़ दो। तो साहिब वहाँ से तो पहले ही चले जाता है। फिर यहाँ पे रघु को कहती है कि मैंने अकेले रहना है थोड़े टाइम। फिर रघु भी वहाँ